नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ पुनीत, योर एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम पुनीत एस्ट्रोलॉजी। आज जिस टॉपिक को लेके मैं आपके सामने आया हूँ वो है सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब तीसरे भाव में होगा तो कैसे रिजल्ट्स देगा। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब सेवन्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट थर्ड हाउस में हो तो किस तरीके से रिजल्ट्स देगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले सेवन्थ हाउस जो रिप्रेजेंट करता है आपकी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, किस सर्कमस्टांसेस में आपकी मैरिज होगी या पार्टनर आपका कैसा होगा। तो जनरली ये थर्ड हाउस की जो प्लेसमेंट है थर्ड हाउस में सेवन्थ लॉर्ड की, ये इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट। बेसिकली जो ये सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में जा रहा है, इट इज़ गोइंग नाइन्थ हाउसेस अवे फ्रॉम सेवन्थ हाउस। सो नाइन्थ हाउस जैसा आपका लक का स्थान है, भाग्य का स्थान है, फॉर्चून का स्थान है, धर्म का स्थान है, गुरु का स्थान है। तो ये सब एनर्जीज आपके सेवन्थ लॉर्ड में, सेवन्थ आपके पार्टनर में देखने को मिलेंगी। आपका पार्टनर जो होगा काफ़ी रिलीजियस होगा, आपका पार्टनर काफ़ी फॉर्चुनेट होगा, आपका भाग्योदय शादी के बाद है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि सेवन्थ हाउस धर्म को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्शियंस को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली कॉन्शियंस से मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक आत्मा की आवाज़, और जहाँ पर एक आपका पार्टनर अगर इस तरीके से सोचेगा तो ऑब्वियसली हमारी कॉन्शियंस कभी भी हमें गलत रास्ते पर लेके नहीं जाती। तो आपके पार्टनर पे भी ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए। वो काफ़ी सत्कर्मी, अच्छे स्वभाव के, धार्मिक और काफ़ी चैरिटी करने वाले होने चाहिए। सॉरी। तो बेसिकली यहाँ पर नाइन्थ हाउस से जितनी भी रिलेटेड है वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। आपका भाग्योदय जैसे मैंने बताया है शादी के बाद है। क्योंकि इसका कनेक्शन थर्ड हाउस में आपका हो रहा है, इस थर्ड हाउस में सेवन्थ लॉर्ड जा रहा है, तो जैसे थर्ड हाउस आपकी सेल्स, मार्केटिंग, आपके नेबर्स है ना, ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी अनाउंसमेंट्स, आपकी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीज़ों को दिखाता है। आपके सोशल नेटवर्किंग जितने भी हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, आप ये सब चलाते हैं, ये सब थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। तो आप हो सकता है कि आपको आपकी जब मैरिज हो तो इन सोर्सेज के थ्रू हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो सकती है। जैसे मैंने बताया नेबर्स हैं आपके, आपको हो सकता है आपके नेबर्स के थ्रू ही आपकी मैरिज हो जाए, वो आपको अप्रोच कर लेंगे, आपकी मैरिज के लिए कोई पार्टनर बता दें। आपको शादी के बाद काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स का भी होता है। तो शॉर्ट ट्रैवल्स में आपको मतलब काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा क्योंकि ये छोटे भाई बहनों का स्थान है थर्ड हाउस। तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, वो काफ़ी सपोर्टिव होंगे। आपके छोटे भाई बहन ये देखा जा सकता है कि फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। सो इनफैक्ट आपकी मैरिज भी कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों के थ्रू हो सकती है, या आपके छोटे भाई बहन आपके लिए एफर्ट करेंगे आपके लिए पार्टनर ढूंढने में, या ऐसा हो सकता है कि कोई आपके छोटे भाई बहनों को आपके मैरिज के लिए प्रपोजल दे दे आपका। तो इनफैक्ट ये भी एक पॉसिबिलिटी दिखती है कि आपकी मैरिज जो होगी लोकल हो सकती है, लोकल एरिया में, आसपास में ही 2-4 किलोमीटर के दायरे में, या 5-10 किलोमीटर के दायरे में, या लोकल सिटी में हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि बिल्कुल आपके आस पड़ोस में कोई लड़का या लड़की हो। अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए लड़का देख रहे हैं, तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी दिखती है। पर ये सेवन्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में अफ्लिक्टेड होगा तो ये पॉसिबिलिटी दिखती है कि आप अफ्लिक्टेड का मतलब स्पेशली राहु, क्योंकि राहु इज़ अ वेरी मेलेफिक प्लैनेट। तो राहु अगर अफ्लिक्ट करेगा या जनरली कोई और भी प्लैनेट अफ्लिक्ट कर रहा है तो पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपका पार्टनर आपके छोटे भाई बहनों के साथ इलिसिट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ अवैध संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सेवन्थ हाउस भी काम भाव है, थर्ड हाउस भी काम भाव है, तो कहीं ना कहीं इट विल मेक यू एंड योर पार्टनर वेरी हाईली सेंशुअल, और आपकी जिसको बोलते हैं सेंशुअलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी।
सो रेस्ट 7th हाउस आपके बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके बिजनेस पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है. यू विल फाइंड योर बिजनेस पार्टनर समवेयर अराउंड योर होम और इन अ लोकल एरिया. यू स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम मतलब आप किसी आसपास के अपना ही ऑफिस बनाएं, घर के आसपास या लोकल एरिया में ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें. ये पॉसिबिलिटी दिखती है बिकॉज थर्ड हाउस ऑब्वियसली इट शोज लोकल एरिया, है ना. तो आपका बिजनेस में आपको लॉन्ग शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत करने पड़ेंगे क्योंकि ट्रैवलिंग का संबंध बन रहा है थर्ड हाउस से. आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ करेजियस हो सकते हैं, बहुत ही मेहनती होंगे. तो ये सब पॉसिबिलिटी बनती है. स्पेशली ये जो 9th हाउस का कनेक्शन दो तरीके से बन रहा है. एक तो आपका 7th लॉर्ड it is going 9th houses away from the 7th house and it is expecting the 9th house, so that shows that you'll be very lucky. You'll be very lucky in terms of your partner. Obviously what I think, जो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान स्पिरिचुअल है, बहुत ही अच्छा सत्कर्मी है, अच्छा स्वभाव का है, तो ऑब्वियसली ये मैरिज को ये एक प्लस पॉइंट है क्योंकि जो इंसान स्पिरिचुअल होगा वो बाय नेचर भी अच्छा ही होगा ऑब्वियसली. सो बहुत आपको पॉसिबिलिटी है कि शादी के बाद आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने को मिलेगा आपके पार्टनर के साथ, स्पेशली ऑन रिलीजियस प्लेसेस, क्योंकि आपके पार्टनर की नेचर बहुत रिलीजियस होगी, है ना. क्योंकि 9th हाउस टेम्पल्स, गुरु, हो सकता है कि आपके पार्टनर के थ्रू आपको किसी धार्मिक गुरु के साथ जोड़ दे, वो जिसका आपको वो ज्ञान दिला दे और आप भी स्पिरिचुअल हो जाओ. तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं जब 7th लॉर्ड थर्ड में हो. तो जैसा मैंने बताया, एफ्लिक्शन में अलग रिजल्ट होंगे. अगर ये सिंगल मतलब एक इंडिविजुअल प्लैनेट 7th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है तो उसके रिजल्ट्स अलग होंगे. सो पार्टनर की नेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके 7th हाउस का लॉर्ड क्या है या 7th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. जैसे मान लीजिए सूर्य आपका 7th लॉर्ड है, तो सूर्य की नेचर क्या है? सूर्य ईगोइस्टिक है बट नो डाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देता है. तो आपके पार्टनर में भी ये सारी पॉसिबिलिटी मतलब आपकी पार्टनर भी कुछ इस तरह के से होंगे. अगर जुपिटर होगा तो विल बी हाईली रिलीजियस, काफ़ी नॉलेजेबल, ज्ञानवान होंगे. चंद्रमा होगा तो योर स्पाउस विल बी वेरी ब्यूटीफुल या हैंडसम, या थोड़े से चंचल या बहुत घूमने फिरने का शौक वाले हो सकते हैं, है ना. सैटर्न होगा तो हिल बी लाइक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर, एक अपनी ड्यूटी को समझना. इस तरीके से पॉसिबिलिटी दिखेगी जब 7th लॉर्ड थर्ड हाउस में. सो यू नीड टू चेक व्हाट काइंड ऑफ प्लैनेट इज़ देयर इन द 7th हाउस एंड आपका जो 7th लॉर्ड है वो किस तरीके से, कौन सा है, उसकी नेचर आपके पार्टनर में ज़रूर कहीं ना कहीं आपको उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. सो गाइज, ये मेरे जर्नल एनालिसिस थे जब मैं 7th लॉर्ड थर्ड हाउस में हो. सो यू गाइज चेक योर होरोस्कोप and you'll get to know what how your marriage going to happen and what kind of circumstances would be there in if you talk about this 7th house. So guys, please don't forget to subscribe, like and share the video, and I'll catch you in the next video, probably when the 7th lord is going into the 4th house. So till then, you take care and stay healthy and Jai Shri Krishna. Thank you.